दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी, कटिहार, भभुआ, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, अरवल, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा और गया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। मुजफ्फरपुर में आगामी बिहार विधानसभा परिषद के तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार करने हेतु अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अधिकारियों को मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग और दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय से वीसी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसका संचालन अवर निर्वाचन पदाधिकारी पूर्वी राजू कुमार व अवर निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी सृष्टि प्रिया ने किया। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापकों के 818 पद रिक्त हैं, जिससे कॉलेजों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। विज्ञान संकाय में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी है, खासकर जूलॉजी में 93 पद खाली हैं। विश्वविद्यालय ने सरकार को रिक्तियों की जानकारी भेजी है, जिसके बाद कुछ विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। स्नातक में नामांकन बढ़ने के बावजूद शिक्षकों को नए नए पद सृजित नहीं हुए हैं। इसमें सबसे अधिक साइंस संकाय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जूलॉजी में शिक्षकों की सबसे अधिक 93 सीटें खाली है। वहीं बॉटनी में 80 और रसायन शास्त्र में 85 पद रिक्त हैं। फिजिक्स में 77 सीटें खाली हैं। गया के गुरारू सर्वोदय विद्या मंदिर में बन रहे गुरुआ विधानसभा के कमिश्निंग एंड डिस्पैच सेंटर का डीएम शशांक शुभांकर व डीएसपी आनंद कुमार ने निरीक्षण किया। डीएम ने सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय की चारदीवारी ऊंची करने और कांटीला तार लगाने का निर्देश दिया। यहां विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का आवंटन होगा। अवलोकन के दौरान डीएम ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय की पश्चिम तरफ सार्वजनिक रास्ता से सटे विद्यालय की चारदीवारी को ऊंचा कराने व चारदीवारी पर कांटीला तार लगाने का निर्देश दिया। विद्यालय परिसर में प्रवेश के लिए पूर्व तरफ बने मंच से सटे रास्ते व उत्तर पूर्व कोण पर बने रास्ते पर लोहे का गेट लगाने को कहा है। अशोक चौधरी तो टिक नहीं पाए, प्रशांत किशोर के पहले ही हमले में सरेंडर कर दिए। बता दें, दो नोटिस भेजने के बाद अचानक कदम पीछे खींच लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। चुनाव है तो क्या हुआ, थोड़ा और लड़ते, कोर्ट का फैसला भी इतना जल्दी तो आने वाला था नहीं। चुनाव होने तक तो बड़े आराम से लड़ सकते थे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था और अब नोटिस मिला तो और बड़े भ्रष्टाचार के मामले पर्दाफाश करने का दावा किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी को अपना नोटिस वापस लेने की धमकी दी थी, वरना अंजाम भुगतने जैसा संकेत दिया था। बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के बाद विपक्षी दलों ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर बूथ लेवल वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू कर दिया है। आरजेडी से लेकर सीपीआई एमएल तक सभी दल अपने बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए वोटर लिस्ट की जांच में जुटे हुए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और लाखों लोगों का नाम काटा गया है। वहीं चुनाव आयोग पर डेटा पारदर्शिता न बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी ने बक्सर से इसके वेरिफिकेशन की शुरुआत की। सांसद सुधाकर सिंह की निगरानी में 30 सितंबर की रात से ही बूथ स्तर पर मतदाता सूची सौंप दी गई है। बुधवार सुबह से ही रिपोर्ट्स आने लगी। सुधाकर सिंह का दावा है कि कई परिवारों में पुरुष सदस्यों के नाम काट दिए गए, जबकि महिला सदस्य सूची में मौजूद है। बिहार की सियासत में किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने का ख्वाब लेकर उतरे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपने फुल फॉर्म में हैं। पीके ने सियासी पिच पर कदम रखा तो सबसे पहले बिहार के सियासी मिजाज को समझने के लिए 2 साल तक गांव-गांव खाक छानी। सियासी माहौल बनाने के बाद अब पीके चुनावी तपिश के बीच आक्रामक मोड में है। बिहार के सियासी चौधरियों को अपने निशाने पर ले रखा है। प्रशांत किशोर ने पहले आरजेडी के चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया, लेकिन चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ अब उन्होंने अपनी स्टीयरिंग एनडीए के दिग्गज नेताओं की तरफ मोड़ दी है। पीके के निशाने पर जेडीयू के नेता अशोक चौधरी हैं, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं।
बिहार में राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा शुरू में तो खूब जोर पकड़ा, पर अब उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। इस बीच कल बुधवार को चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी, पर अभी तक वोटर लिस्ट में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं दिखी है जिससे बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। राहुल गांधी और महागठबंधन ने बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वोट चोरी का हथियार बताकर अगस्त-सितंबर 2025 में तगड़ा माहौल बनाया था। राहुल गांधी ने इसे लोकतांत्रिक की हत्या और बीजेपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सांठगांठ करार दिया। खासकर बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ उदाहरणों को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। देखना है कि अब राहुल गांधी का वोटर चोरी के नैरेटिव इस वोटर लिस्ट से आगे कितना टिक पाता है। भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापस का ऐलान हो गया है। पवन सिंह की केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुई मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा का भी आशीर्वाद मिल गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले पवन सिंह की घर वापसी हो गई। तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए आगामी चुनाव में सक्रियता से काम करेंगे। चुनावी तैयारियों के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष और युवा नेता तेजस्वी यादव एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कूल अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने लव लाइफ की चर्चा की, डेटिंग की ट्रिप याद की और बिहार की दूसरे युवा नेता चिराग पासवान को भी कुछ जरूरी सलाह दी। स्कूल की पढ़ाई, डेटिंग, लव, शादी और दिल्ली की जिंदगी को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई राज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खोला है। 35 साल के तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त है। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कमान उनके हाथ में है। चुनाव के व्यस्त शेड्यूल के बीच तेजस्वी यादव ने चर्चित यूट्यूबर समधीश के शो अनफिल्टर्ड बाय समधीश में अपनी जिंदगी के बारे में चुनावी तैयारी को लेकर खुलकर बातें की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको काम का लगा, अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप कैसा खबर देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा।